ओम शांति। 14 तारीखना बाबा के महावाक्य हैं। शिव बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला, इसीलिए बाबा कहते तुम्हारी आंख किसी से भी डूबनी नहीं चाहिए। माना न कोई व्यक्ति न कोई वैभव, कहाँ पे भी बुद्धि जानी नहीं चाहिए। बाबा मिला ना, बाबा को याद करना है। प्रश्न है, जिन्हें पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा उसकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, जो अपना सब कुछ, जो वैरागी है वो अपना सब कुछ शिव बाबा को अर्पण कर देगा। बाबा हमारा कुछ भी नहीं, यह देह भी बाबा हमारी नहीं है, यह तो पुरानी देह है, इनको भी छोड़ना। इनका मोह, वैरागी आत्मा का मोह सबसे टूटा हुआ होगा, नष्ट मोहा होंगे। उनकी बुद्धि में रहता है कि यह कुछ काम आने वाला नहीं है, क्योंकि यह सब हद का है जो हम इसी धरा पे छोड़ के बाबा के घर जाते हैं। धारणा सर, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन अपना सब कुछ बाबा को अर्पण कर देना। हमारा कुछ भी नहीं, यह देह भी हमारी नहीं है, इससे भी मोह निकालना है, नष्ट मोह बनना है। बाबा ने आज धारणा सार में दूसरी पॉइंट में बताया कि कभी भी ऐसी कोई भूल नहीं करनी है जो हमारा रजिस्टर खराब हो। सर्व देवी गुण धारण करने हैं। अगर संग दोष में आके जरा भी कोई भूल की, रजिस्टर खराब हो जाएगा। इसीलिए संग दोष से अपनी संभाल करनी है। अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ कर हमारा रजिस्टर ठीक रखना है। आज का वरदान है, कहना, सोचना, करना, तीनों को समान बनाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। बाबा कहते जो कहते हो वही सोचना और करना है, करनी कथनी एक बनानी है, तभी ज्ञानी आत्मा कहला सकेंगे। वरदान का सार है, अपने वानप्रस्थ अवस्था में जाने के लिए अंतिम समय समीप आ रहा है। इसीलिए कमजोरियों के मेरेपन को, व्यर्थ के खेल को समाप्त करना, कहना, सोचना, करना समान बनाओ, तब कहेंगे ज्ञान स्वरूप आत्मा। जो ऐसे ज्ञान स्वरूप आत्मा है उनका हर कर्म, संस्कार, गुण, कर्तव्य बाप समान होंगे। कभी व्यर्थ के खेल से खेल नहीं सकते ज्ञानी आत्मा। सदा परमात्मा मिलन के खेल में बिजी रहते हैं। एक बाप से ही मिलन मनाते और औरों को भी बाप समान बनाते हैं। उसे कहते हैं ज्ञानी योगी। स्लोगन में बाबा ने कहा, सेवा का इतना उमंग उत्साह होना चाहिए, जो शरीर में छोटी छोटी चाहे कोई बीमारियां भी हैं, वो सेवा में इतने मस्त व्यस्त बन जाओ कि वो छोटी छोटी बीमारियां भी मर्ज हो जाए, उसे भूल जाओ। आज अव्यक्त इशारे का अभ्यास करना है। शिव बाबा कहते अंतर्मुखी अर्थात मुख और मन का मौन रखने वाले
मुख का मौन तो दुनिया में बहुत रखते हैं, लेकिन यहाँ व्यर्थ संकल्पों का भी मौन होना चाहिए। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल करते हो तो व्यर्थ का ट्रैफिक कंट्रोल करते रहो। बाबा कहते एक एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। तो कैसे मौन का अभ्यास करना है? मन का भी मौन, और व्यर्थ में मन में एक भी व्यर्थ संकल्प न चले, इसका भी मौन रखना है। सारा दिन बाबा कहते अभ्यास करो व्यर्थ से मुक्त रहने का। ओम शांति।